हेलो दोस्तों, आप लोगों ने फिटकरी के बारे में सुना होगा। बहुत सारे किसान कहते हैं फिटकरी डालने से धान का उत्पादन जो है बढ़ गया। किसी भी फसल में आप फिटकरी का प्रयोग कैसे करें, उसकी आज हम आपको सही जानकारी देंगे। बहुत सारे किसान धान फिटकरी के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपनी फसलों पर प्रयोग कर देते हैं और जिससे अपनी फसलों पर या अपनी ज़मीन पर उसका दुष्परिणाम देखते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में फिटकरी के बारे में बताते हैं कैसे प्रयोग करना चाहिए और किन फसलों में या किस ज़मीन में आपको अपने प्रयोग करना है, इसके बारे में आपको हम पूरा बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। तो जो भी हमारे किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आप बाज़ार में फिटकरी मिल जाती है, जो कि आपको 20 से 25 रुपये किलो मिल जाती है फिटकरी। और उसका कमाल देखेंगे कि बहुत सारे किसान अपनी फसलों पर क्या करते हैं, अगर उसमें फंगस का रोग लगा है या उत्पादन ज़्यादा करना है तो बहुत सारे किसान फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो फिटकरी जो कई नामों से जानी जाती है, जिसका नाम एलम है और वह पोटेशियम एल्युमिनियम फास्फेट होता है, एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट होता है फिटकरी में, जो कि आप अपनी फसलों पे कब प्रयोग करें और किन फसलों में प्रयोग करें, साथ ही साथ वह कब आपको करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसकी अगर आपको सही जानकारी है तभी आप बचा सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़मीनें जो हैं कि वह बंजर हो जाएंगी और उसमें बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो फिटकरी में बारे में आपको हम बता दें, जो कि आपको 20 से 25 रुपये किलो मिल जाएगी और जो कि आपकी फसलों में या जादू करने के लिए बहुत ही अच्छा उत्पादन देने के लिए कारगर है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि फिटकरी का प्रयोग आप अपनी ज़मीनों में कब प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जिन ज़मीनों का अगर पीएच 7 साढ़े 7 से ऊपर अगर पीएच बैलेंस है तो उसमें आप फिटकरी का प्रयोग ना करें। जैसे कि अगर आपका पीएच अगर उसमें 7 से ऊपर है, 8.5 तक है, 8 तक है, तो उन ज़मीनों पर भी जो क्षारीय ज़मीनें होती हैं उसमें फिटकरी का प्रयोग ना करें। अगर आप फिटकरी का प्रयोग कर भी रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर वह आपके 7 से कम है तो अगर उसमें अम्लीय है तो जो कि फिटकरी होता है वह अम्लीय तेज़ होता है। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि आप फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, न्यूट्रिएंट डालते रहते हैं, आपने किसी भी जैसे डायमोनियम फास्फेट डाला या आप जो है एमओपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं अपनी फसलों पे, तो उसका प्रयोग क्या करता है कि वह आपकी फसलों पर काम नहीं करती है। तो जो 7.5 से अगर अधिक पीएच होता है तो उसमें क्या होता है, जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वह फिक्स हो जाता है और जो कि वह पौधे जो हैं अपनी जड़ों को जो है अवशोषित नहीं कर पाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए अगर आपकी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीएच उसमें आप चेक कर लें, पहले अगर आप चेक कर लेते हैं पीएच अपने फसलों का, अगर उसमें आप अपनी जो खेती आप कर रहे हैं वहाँ पर अगर अपनी पीएच का बैलेंस अगर आप नहीं है तो पहले आप उसमें चेक कर लें। अगर पीएच 8 है या 8.5 तक है, जो भी अगर उसमें क्षारीय हैं, तब आप अपनी फसलों पर क्या करें या अपनी ज़मीनों पर क्या करें कि आप अपने उसमें फिटकरी का प्रयोग ज़रूर करें। फिटकरी के प्रयोग करने से क्या आप देखेंगे कि जो भी उसमें फिक्स जो फर्टिलाइज़र हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जो है क्या करता है या एक्टिव कर देता है और वह कार्य करने लगते हैं। तो यह धीरे धीरे जैसे ही अम्लीय क्षारीय होती हैं जो कि मृदाएँ, उस मृदाओं में अगर क्षार में अम्ल का प्रयोग करते हैं तो वह बैलेंस कर देती है, जिसके कारण जो भी आप न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वह काम करना स्टार्ट हो जाती है। और ये भी आपको बताएं कि जो भी उसमें आप पोषक तत्व डालते हैं, क्योंकि अगर आपकी फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो जो उसमें 7.5 से ज़्यादा अगर उसका पीएच है तो उसको वह बैलेंस करती है, बैलेंस करने का कार्य करती है, जिससे बैलेंस करने से क्या होता है कि आपकी फसलें जो है स्वस्थ हो जाती हैं और आपकी मृदा जो है वह पीएच के मान को बैलेंस कर पाती है। तभी आप जो उसमें पोषक तत्व डालते हैं वह पूर्ण रूप से काम करती है। तो बहुत सारे किसान यही अपनी फसलों पे जो है फिटकरी का प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर पीएच उनका 7 से कम है तो आप अपनी फसलों पर जो है फिटकरी का प्रयोग ना करें, जिससे अगर उसमें फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो वह जो है बंजर होने की कगार पर आ जाता है। और लगातार अगर अपनी फसलों पर फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं, पीएच मान कम है, तो उनके लिए वह नुकसानदायक है। तो उनकी आपकी फसलें और आपकी ज़मीनें जो है दोनों ही बर्बाद कर देगा। अगर पीएच ज़्यादा है तभी आप अपनी फसलों पर फिटकरी का प्रयोग करें। और फिटकरी की एक और आपको लाभ बता दें कि फिटकरी का प्रयोग करने से आपकी फसलों पर क्या होता है कि जो भी उसमें फंगस लगते हैं या फंगस के साथ साथ रोग लगते हैं, कीटाणु लगते हैं, दीमक लगते हैं, उसको भी यह बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे अगर उसमें किसी प्रकार की फसल लगाए हुए हैं अपनी ज़मीनों में, तो क्या करते हैं कि मृदा के लिए अगर आप फिटकरी प्रयोग करते हैं तो दीमक के साथ साथ या नॉर्मल कीटों का भी प्रयोग कंट्रोल करती है। तो किसान भाई अपनी फसलों पर जो है फिटकरी का सही से प्रयोग करें। अब आपको बता दें कि किन मात्रा में आप अपनी फिटकरी को प्रयोग कर सकते हैं। तो मार्केट में आपको यह जो है 20 से लगभग 25 रुपये 30 रुपये किलो के आसपास से फिटकरी मिल जाएगी। और
आपको 2 से 3 किलो जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फिटकरी का अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी फसलों पर फिटकरी का प्रयोग तभी करें जब आप अपनी जो है ज़मीन है उसका पीएच जो है पहले आप चेक कर लें। अगर आप पीएच चेक नहीं करते हैं तो आपको उसमें दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपका पीएच चेक कर लेते हैं, पीएच अगर आपका बैलेंस नहीं है, अगर वह क्षारीय है, तभी अपनी आप फसलों पर फिटकरी का प्रयोग करें। तो बहुत सारे किसानों के मन में शंका रहती है कि फिटकरी का प्रयोग करें कि ना करें। तो आप लोग अपनी फसलों पे जो है फिटकरी का प्रयोग तभी करें। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।